हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सिद्धार्थ आनंद के बारे में बात करना चाहूँगा। पिक्चर आ रही है उनकी फाइटर, और बहुत सालों से मैं सिद्धार्थ आनंद को मैं जानता हूँ। बहुत से इंटरव्यूज़ उनके साथ मैंने करे हैं एट वेरियस जंक्चर्स उनके उनके करियर पे। और मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक फार्मूला सिद्धार्थ के पास आ चुका है, और वो कामयाब फार्मूला सामने नज़र आता है कॉन्स्टेंटली। अगर हम पिछले उनके सिर्फ अगर हम 3 फिल्मों की बात करें, फाइटर सामने आ चुकी है, आने वाली है पठान, जिसने कि बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस रखा है। उसके बाद उसके पहले आई थी वॉर। आई थिंक एक बहुत ही हाई ऑक्टेन ड्रामा के वो केपेबल हैं। जो उनका स्केल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जिस तरीके के लोकेशंस में वो अपने एक्शन सीक्वेंसेस को, गानों को शूट करते हैं, उसमें एक एक बिगनेस है, एक रिचनेस है। वो जो एक राज कपूर साहब में जो एक बात थी, या फिर एक बड़े बड़े डायरेक्टर्स में जो एक बात रही है कि अपने गानों को बहुत ही वाइडर एक्सपेंस पे वो देखते हैं, तो वो उनके अंदर एक सलाहियत है। उसके अलावा उनके उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू से समथिंग थ्रू हिज फिल्म्स। सिंपल तरीके से कहते हैं, सादा तरीके से कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं, और वो एक उनका एक हॉलमार्क है। तो पूरे तरीके से अगर देखें तो ये एक फॉर्मूला सा बन चुका है। बड़े एक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की उनके अंदर एक एबिलिटी है, और किस तरीके से केमिस्ट्री है, रोमांस है, ही अंडरस्टैंड्स द होल गैमेट। हम अगर बात करें फाइटर की, रेड हॉट है पिक्चर राइट नाउ। जैसे गाना है इश्क जैसा कुछ, आई थिंक दीपिका और जो ऋतिक की जो केमिस्ट्री है, बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री है, और आई थिंक दे आर लुकिंग अमेजिंग टुगेदर। उससे पहले हमने देखा था पठान में जिस तरीके से, बेशरम रंग में जिस तरीके से दीपिका और शाहरुख साहब की जो केमिस्ट्री थी वो कमाल की थी। तो ये एक एबिलिटी है, ये अंडरस्टैंड्स दैट कि वो क्या आप प्रेजेंट करेंगे। अगर आप गानों पे और सारा लुक के ऊपर और म्यूज़िक के ऊपर, लोकेशंस पे अगर आप एक मेहनत कर रहे हैं, इफ़ यू स्पेंडिंग टाइम, उसके फिर किस तरीके के रिटर्न्स आएंगे, वो आप एक मोमेंट दे रहे हैं, एक मेमोरी आप दे रहे हैं लोगों को और देखने वालों को। दिस इज समथिंग दैट ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आई थिंक दीपिका इज लुकिंग अमेजिंग, ऋतिक इज आउटस्टैंडिंग। मुझे आज भी याद है आरक्षण एक पिक्चर आई थी, और मैंने दीपिका का मैंने इंटरव्यू किया था, और दीपिका ने उस टाइम मुझसे कहा था कि दैट वन एक्टर दैट शी इज़ रियली कीन टू वर्क विद इज ऋतिक रोशन। उसके बाद भी रिसेंटली हमारी कुछ बात हुई थी, मैंने देखा कहीं पर कुछ लोगों ने उसको पिक किया है, उस पोर्शन को। गहराइयाँ के टाइम पर भी जब मेरी बात हुई थी तो ऋतिक का उन्होंने जिक्र किया था। तो ये आई थिंक काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहा है, काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट कर रहा है ऋतिक और दीपिका का। ऋतिक ने दीपिका के बारे में मुझसे बोला था। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम दे आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग पीपल। कैमरा लव्स गुड लुकिंग पीपल लाइक दीज। देखिए, खूबसूरत बहुत से लोग हो सकते हैं, खूबसूरती के साथ में एक शख्सियत का होना, एक पर्सनैलिटी का होना, वो बहुत ज़रूरी है। एंड दोनों के अंदर आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रेविटास एंड लुक। दे अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद देयर फेशियल मूवमेंट, देयर बॉडी। ऋतिक इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, दीपिका इज लुकिंग इन अमेजिंग शेप। सो आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। शेर खुल गए भी एक गाना है कमाल का, उसके अंदर आई थिंक एक बॉन होमी है अनिल कपूर साहब के साथ में, जो वो सामने आते हैं। आई थिंक व्हाट अ मैन अनिल कपूर साहब, मतलब व्हाट अ मैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत है। ही इज़ लुकिंग सो यंग। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अनरियल। देखिए क्या है, आज के टाइम पे VFX के ज़रिए से, कैमरा एंगल्स के ज़रिए से, बहुत सी चीज़ों से आप यू कैन मेक अ पर्सन लुक यंगर, लेकिन वो जब तक आप अंदर से फील नहीं कर रहे हैं, जब तक आपके ऊपर काम नहीं है जिस्म के ऊपर, वो आप कैसे करेंगे उसको? आपका पर्दे पे आप कैसे लेकर आएंगे, कैमरे पे कैसे लेकर आएंगे? तो ये अनिल कपूर साहब की आई थिंक खासियत है, उनकी ये बहुत ही कमाल की एबिलिटी है। सो कंग्रेचुलेशंस, पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइटर। मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे धमाका करेगी। 25 जनवरी में पिक्चर आ रही है, रिपब्लिक डे का टाइम है, छुट्टी का मौका रहेगा। इसी टाइम पे पिछले साल पठान आई थी, फर्स्ट बिग बोनांजा फिल्म ऑफ द ईयर, एंड आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस एज वेल। कितना बिजनेस करेगी आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि एज फार एज ऋतिक की अगर मैं बात करूँ, वॉर से डेफिनेटली आगे जाएगी पिक्चर। दिस इज समथिंग दैट आई कैन सेफली से, एंड वेदर इट गेट्स नियर पठान और समथिंग दैट आई थिंक ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रमोशनल मटेरियल आएगा तो मैं उसके बारे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ। बट एज ऑफ नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस फिल्म गोइंग पास्ट वॉर। व्हाट आर योर व्यूज ऑन फाइटर? डू शेयर विद मी। एंड आई थिंक एक्सेलेंट टॉप गन टाइप के शॉट्स हैं बॉस। आप पिक्चर कहीं से अगर एक बेसिक इंस्पायर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू गिविंग सम एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस टू पीपल। आई थिंक दैट इन्वर्टेड लुक, आई थिंक अमेजिंग एक्चुअली। Can't wait to watch this film. What about you? Tell me about your thoughts as well. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.